हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, और जो कि वृंदावन में रहते हैं और उनके आश्रम हैं वृंदावन में। तो चलिए उनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, काफ़ी लोग उनको फॉलो भी करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं अपने जीवन से जुड़ी, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि ब्राह्मण परिवार था, और बचपन से ही उनके अंदर सब कुछ ऐसे संस्कार थे जो कि एक ब्राह्मण परिवार में होते हैं। तो आज की जो माता का नाम श्रीमती रामा देवी है और पिता का नाम श्री शंभू पांडे। बट जैसे कि मैं बता रही थी कि उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा हुआ था, और सन्यासी होने के बाद उनका नाम का जो है वो चेंज हुआ उनका नाम, और प्रेमानंद महाराज वो हो गए। और ऐसे सन्यासियों के जीवन में होता है कि जो उनका जन्म का नाम होता है उसको चेंज करके जिस समय वो सन्यास धारण करते हैं तब उनका नाम रखा जाता है, और उसी समय से वो अपना जीवन काल भी बताते हैं कि हमारी एज अब से शुरू हुई है गाइज। तो चलिए जानते हैं इनके दादाजी के बारे में, जो कि खुद एक सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद इन पर बना हुआ था, और इसी वजह से घर का वातावरण जो था वो भी अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा है इनका। और इनका पूरा परिवार संत था, और इसी वजह से उनके घर पर संतों का, महात्माओं का आना जाना होता है और होता था। तो उन्हीं की बातों को फॉलो करके इन्होंने सत्संग सुने, और इनके मन में अध्यात्म की तरफ चला गया इनका हृदय। और प्रेमानंद जी महाराज का जीवन जैसे कि बताया भक्ति भावना से भरा है। तो गाइज कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी इनकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का और अपनी बेटी वोमिका कोहली के साथ आए हुए थे, और वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। तो गाइज महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा, आपने भी सुना होगा, और आजकल उनके बारे में बहुत जगह बातें हो रही हैं, और जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो उनके बारे में जानते भी हैं। तो चलिए कुछ और उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही साधारण और बहुत ही पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से कुछ अलग ही था, क्योंकि घर का माहौल भी अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और 40 आदि का पाठ करना, ये उनका नियम था गाइस। तो घर का माहौल ऐसा होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से 40 का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज जी 5th क्लास में थे तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप भी किया, और जब वे 9th कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का निश्चय कर लिया, और उसके लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की कम उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ ही दिया। आगे जानते हैं, आगे प्रेमानंद जी महाराज का जो काफी कहानियां उनसे जुड़ी हुई हैं, और सभी लोगों को ये रहता है कि उनके बारे में कुछ जाने। तो महाराज के पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी थी, जो कि बहुत ही मतलब पवित्र थी, और उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर उनके घर का माहौल जो था वो वातावरण शुद्ध था और निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा से साधु संतों की सेवा में ही लगे रहते थे। इस घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार किया तथा महाकाव्य को स्वीकार करने का उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से जीवन सारा भगवान की भक्ति में ही समर्पित करना है, और अब अपने ज्यादा से ज्यादा समय जो है वहां पर बिताना है मुझे। और भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते, और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग कर अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने
आकाश स्वृति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकारना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे ही बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे जितनी भी ठंड क्यों ना हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को भी त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लगा, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको सब कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिला। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से ही वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वे उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया गाइस। और जो अपने चमत्कार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तिमाली की एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन के किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन में ही रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी का पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने अपने श्री हरिवंश जी का जाप करने का बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उनके दूसरे दिन जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की, तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश जी की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा ही की गई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं, और महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। तो अब महाराज जी के कुछ स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है। वे अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, और वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कि कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, किडनी खराब हैं, उनके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए ही है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना है गाइस। और कहते हैं गाइस, ये किडनी की प्रॉब्लम उन्हें करीब शायद 18 साल से है। और देखिए, डायलिसिस पर जीत सकता है व्यक्ति अगर इस तरह की बीमारी हो तो, बट देखिए 18 साल का लंबा समय किस प्रकार से उन्होंने व्यतीत किया है, और वो स्वस्थ हैं अभी और भगवान के भजन में लगे हुए हैं। दुनिया को वो अपना ज्ञान दे रहे हैं और सही रास्ते पर चलने का जो है रास्ता दिखा रहे हैं गाइस। और एक बात उनकी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कहते हैं कि घर गृहस्थी अपना आप चलाइए, भगवान का भी ध्यान करिए, बट पहली चीज जो है वो कहते हैं कि घर गृहस्थी है आपके लिए, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपकी पूजा वही है। आप पूजा कर रहे हैं और अब करते करते मन आपका ये है कि देखो रसोई में क्या हो रहा है, और बच्चे आवाज लगा रहे तो उधर ध्यान देना, इशारे से बताना, ये सब कुछ चीज उनका अनुसार कि आप करिए, पर पहले अपने परिवार का जो है ध्यान रखिए, उनकी सेवा करिए। उठ करके कभी किसी को ऑफिस भेजना है, हस्बैंड को कुछ करना है वो करिए, बाद में पूजा भी। तो महाराज जी के जीवन की सभी बातें मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।